ये कहानी है क्रिकेट की उस मैच की जिस मैच में ये खिलाड़ी ने शराब के नशे में ऑस्ट्रेलिया को तोड़ा था घमंड और 434 रन चेज करके पूरी क्रिकेट हिस्ट्री उस दिन इस खिलाड़ी को सलाम कर रहे थे और लिखा था एक नया इतिहास। और ये मैच शुरू हुआ। ये मैच था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो 5 मैचों के ओडीआई सीरीज खेलने वाले थे। तारीख था 12 मार्च 2006 जिस समय किसी टीम को 400 रन बनाने के लिए सपने देखते थे और पूरी दुनिया को मानना था कि एक कारनामा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही कर सकते थे। और दोनों टीम के कैप्टन ग्राउंड में आया और टॉस हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया से ओपनिंग के लिए आया गिलक्रिस्ट और साइमन कैचिज और दोनों ने अपने पारी की शुरुआत किया। गिलक्रिस्ट पहली ओवर की 5वीं बॉल पर एक चौका लगा दिया और दूसरे ही चौका चौथे ओवर के 5वीं बॉल पर आते हैं और गिलक्रिस्ट अपने अंदाज में बैटिंग करने के लिए उतर गए। गिलक्रिस्ट और साइमन क्लिस्ट दोनों ने बेहतरीन बैटिंग की शुरुआत किया और साउथ अफ्रीका गेंदबाज के कुटाई जारी की और इसी बीच गिलक्रिस्ट ने अपना 50 रन पूरा कर लिया और 50 रन को पूरा करने के लिए गिलक्रिस्ट को मात्र 34 बॉल के सामना करना पड़ा था और 15वें ओवर की पहली बॉल पर गिलक्रिस्ट ने इस पारी का पहला छक्का जड़ दिया और दूसरे ही बॉल पर आउट हो गया। इस पारी में गिलक्रिस्ट ने 55 रन बना के आउट हो गया था। अब यहाँ से टीम का स्कोर था ऑस्ट्रेलिया का 15 ओवर में 97 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ से साउथ अफ्रीका की पूरी टीम थोड़ी सी सांस ली क्योंकि एक तूफान ग्राउंड से बाहर जा रहे थे, लेकिन अभी तो दूसरे तूफान आने वाले थे यानी कि पोंटिंग के रूप में। अब कैटिज और पोंटिंग ने अपने पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने बेहतरीन पार्टनरशिप की ओर बढ़ा। इसी बीच कैटिज ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब तो मानो ये दोनों की अलग ही रूप ले रहे थे साउथ अफ्रीका के बॉलर के लिए और दोनों ने लगातार छक्के और चौके के बरसात करने लगे चारों ओर बाउंड्री में। इसी छक्के के साथ पोंटिंग भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रिकी पोंटिंग के अर्धशतक के बाद मानो तो अब यहाँ से साउथ अफ्रीका के गेंदबाज ये दोनों ने मजाक बना के लगा दिया क्योंकि हर ओवर के रन रेट 15 से पार होते जा रहे थे। कैटिज 77 रन पर खेल रहे थे तो वहीं रिकी पोंटिंग 67 रन बनाकर क्रीज पर खड़े थे। टीम का स्कोर 30 ओवर में 200 रन का पार जा चुका था, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया के मात्र 1 विकेट गिरे थे। लेकिन 30वीं ओवर की दूसरी बॉल पर कैटिज ने एक लंबा शॉट मारने के चक्कर में 90 बॉल पर 79 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग करके आउट हो गए। अब यहाँ से साउथ अफ्रीका थोड़ी सी राहत की सांस ली क्योंकि अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का अगला बल्लेबाज था माइकल हसी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज लग तो रहा था कि इस मैच में उसने पूरी तरीके से ठान रखे थे कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज को आगे हम लोग धूल चटाएंगे और मजाक उड़ाएंगे। और देखते ही देखते दोनों के बीच में माइकल हसी और रिकी पोंटिंग के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप हो गए। अब पोंटिंग 70 गेंद में 99 रन पर खेल रहे थे। अब साउथ अफ्रीका से अगला ओवर कराने के लिए आए थे साउथ अफ्रीका के कैप्टन यानी कि ग्रीन स्मिथ। अब एक कैप्टन दूसरे कैप्टन के सामने थे और पोंटिंग कहाँ रुकने वाले थे, यही एक शॉट के साथ अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन मानो तो उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कसम ही खा के आए थे आएंगे तो साउथ अफ्रीका के बॉलर को मजाक बना के ही जाएंगे। और यहाँ पे माइकल हसी भी कहाँ रुकने वाले थे, वो भी अपना 50 रन पूरा कर लिया। माइकल हसी की 50 रन पूरा होती है और रिकी पोंटिंग का अर्धशतक। अब मानो तो दोनों तो एक खूंखार की तरह बैटिंग करने लगे और साउथ अफ्रीका के बॉलर के पूरी तरीके से मजाक बना रहे थे। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर था 42 ओवर में 326 रन मात्र 2 विकेट के नुकसान पे। लेकिन उसी बीच 46वें ओवर में 51 बॉल खेलकर 81 रन बना के माइकल हसी आउट हो गए। लेकिन अभी भी पोंटिंग क्रीज पर खड़े थे और पोंटिंग रुकने कहाँ वाले थे। अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के कारण अपने 150 रन पूरा कर लिया। अब यहाँ से मानो तो रिकी पोंटिंग का एक अलग ही रूप एक अलग ही अंदाज देख रहे थे खेलने का क्योंकि हर एक बॉल के छक्के और चौके में बदल के बाउंड्री के पार भेज रहे थे और साउथ अफ्रीका के बॉलर के साथ मजाक कर रहे थे। उसी बीच 47 ओवर के चौथी बॉल पर
पोंटिंग ने 105 गेंदों के सामना करके 164 रन के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके एक शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए। और ये मैच में रिकी पोंटिंग ने वो करके गए थे कि इस पारी को ऑस्ट्रेलिया टीम कई युग तक याद रखेंगे। उसके बाद एंड्रू साइमंड्स अपने बड़े बड़े शॉट लगाकर ऑस्ट्रेलिया टीम को 4 विकेट के नुकसान पर 434 रन के विशाल टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को। उस दिन इस पारी को पूरे क्रिकेट हिस्ट्री सलाम ठोक रहे थे कि जो काम कोई देश नहीं कर पाए थे वही काम आज ऑस्ट्रेलिया ने कर दिखाया। और ये रहा ऑस्ट्रेलिया का वो खिलाड़ी जिसने इस मैच में रन बनाए थे। 434 रन के टारगेट को लेकर ऑस्ट्रेलिया टीम को पूरी घमंड हो गया था कि अंदर में कि चाहकर भी साउथ अफ्रीका ये मैच नहीं जीत पाएंगे। और यही मकसद लेके साउथ अफ्रीका भी बैठे थे, ये मैच तो जीत नहीं पाएंगे लेकिन दिल खोल कर मैच खेलेंगे। और इसी मकसद लेके ओपनिंग के लिए आया ग्रीन स्मिथ और बोटा, जहाँ पे साउथ अफ्रीका को एक बेहतरीन पार्टनरशिप की ज़रूरत था और बेहतरीन पारी की। वहीं पर बोटा 1 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद आया पारी को संभालने के लिए हर्षल गिब्स, जिसने पहली रात इतनी शराब पिए थी कि उसकी आंखें साफ साफ बता रहे थे। और स्मिथ और हर्षल गिब्स दोनों ने समझ गए थे कि मैच तो नहीं जीत सकते लेकिन हर एक गेंद के बाउंड्री के पार जरूरी भेज सकते हैं। और दोनों ने इसी अंदाज में बैटिंग करने के लिए उतर गए। इसी के साथ गिब्स ने देखते ही देखते इसी 1 रन के साथ गिब्स ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और चौके और छक्के की बरसात लगाने लगे ग्राउंड में। लेकिन स्मिथ भी कहाँ रुकने वाले थे, वो भी अपने मजाक में ही मैच के लेते लेते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी बीच दोनों के बीच 101 शतकीय पारी हो चुकी थी। अब यहाँ से 16 ओवर में 116 रन के बना चुके थे, मात्र 1 विकेट के नुकसान में साउथ अफ्रीका। लेकिन गिब्स कहाँ रुकने वाले थे, वो अपने छक्के और चौके की शुरुआत तो जारी ही रखे थे बाउंड्री में। और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के साथ वही रवैया कर रहे थे जो पोंटिंग ने कर रहे थे साउथ अफ्रीका के बॉलर के साथ। लेकिन इसी बीच 55 गेंद खेल के 90 रन बना के स्मिथ आउट हो गए। अब 22 ओवर में 190 रन था साउथ अफ्रीका को 2 विकेट के नुकसान। और इसी पारी को देखते हुए साउथ अफ्रीका टीम में थोड़ी सी जान आई, क्योंकि एक कैप्टन के एक पारी देखते हुए दिल दहला रहे थे साउथ अफ्रीका फैंस और साउथ अफ्रीका टीम के। और अगला बैट्समैन आए, लेकिन अभी भी हर्षल गिब्स कहाँ रुकने वाले थे। 78 गेंद में 97 रन की पारी में खेल रहे थे और इसी एक चौके के साथ अपना शतक पूरा कर लिया। और इसी बीच एबी डिविलियर्स ने एक 6 अपने बल्ले से निकाल के मात्र 14 रन बना के आउट हो गए। अब यहाँ से साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 19 ओवर में 151 रन की जरूरत। लेकिन हर्षल गिब्स अपनी शतकीय पारी के बाद रुकने कहाँ वाले थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को तो मानो मजाक बना दिए थे। जो पोंटिंग ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज के साथ खिलौड़ किए थे, वही खिलौड़ अब हर्षल गिब्स ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज के साथ कर रहे थे। और अपने ताबड़तोड़ बैटिंग के बाद 111 बॉल में 175 रन के धमाकेदार पारी खेल के आउट हो गए हर्षल गिब्स के ये ताबड़तोड़ पारी रिकी पोंटिंग के चेहरे पर कालिक दे रहे थे कि उसने इस मैच में क्या कर दिए थे। और साउथ अफ्रीका फैंस इस बात से याद नहीं रखे कि जो 175 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे हर्षल गिब्स, बल्कि ये बात से याद रखेंगे कि उस शराब के नशे में ये रन मारे थे। और उसके बाद जैक्स कैलिस कुछ अच्छे शॉट खेलकर मात्र 20 रन बना के आउट हो गए। अब पारी को संभाल रहे थे मार्क बाउचर और जस्टिन केम्प। यहाँ से साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 50 गेंद में अभी भी 87 रन की जरूरत था। इसी बीच जस्टिन केम्प ने एक 6 लगाकर अगली गेंद पर आउट हो गया। और उसके बाद आए पारी को संभालने के लिए जोहान वाट, और दोनों ने पारी को संभालने की कोशिश किया और बेहतरीन पार्टनरशिप किया। और ये दोनों के बेहतरीन छक्के और चौके के मदद से अब मात्र 35 गेंद में 60 रन की जरूरत था साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज के साथ वही हो रहा था जो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज के साथ हो रहा था। और दोनों ने बेहतरीन छक्के और चौके के गेंद में बदलते रहे। और फिर 46वें ओवर के तीसरी बॉल पर एक झटका लगा। 18 गेंद खेलकर 35 रन बना के जोहान वाट आउट हो गए। अब यहाँ से 7 विकेट के नुकसान पर 399 रन था साउथ अफ्रीका। अब यहाँ से अगला बैट्समैन था साउथ अफ्रीका से रोजर टेलीमैक्स, जिसने आते ही 6 गेंद में
2 चौका की मदद से 12 रन जड़ के आउट हो गया और यहाँ से अब 8 विकेट के नुकसान पर 423 रन था। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहा था कि ये मैच यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। अब यहाँ से 2 विकेट बचा था मात्र साउथ अफ्रीका के पास। अब